आपका अभिवादन करते हैं श्रीमान, और हमारे आज के इस मंगलमय कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु आपके आज के मुख्य आतिथ्य का अनुरोध करते हुए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मैं माननीय के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि आज हम सब के बीच परिवार के मुखिया के रूप में माननीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर साहिब के साथ आयोग में पधारे हमारे मंचासीन निर्वर्तमान माननीय अध्यक्षगण विराजित हैं। श्री एम.एल. कुमावत साहिब, श्री एच.के. गौरान साहिब, श्री श्याम सुंदर जी शर्मा सर, डॉक्टर आर.डी. सैनी साहिब, डॉक्टर बी.एम. शर्मा साहिब, निर्वर्तमान सदस्यगण श्री दिलीप सिंह जी सर, श्री एस.एल. मीणा साहिब, डॉक्टर के.आर. बगड़िया साहब, मंचासीन माननीय सदस्यगण श्रीमती राजकुमारी गुर्जर मैम, श्री रायका साहब, डॉक्टर संगीता आर्य मैम, श्री बाबूलाल कटारा साहब, अब बोलेंगे तो वो तो जानिए ना आवाज। दीप प्रज्वलन तो करा। हाँ हाँ ठीक। सराउंडिंग करा तो वहां से हुआ। दीप प्रज्वलन चालू करें, फिर स्वागत करा देंगे। आज के समारोह का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। अतः मंचासीन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, निवर्तमान अध्यक्षगण, सदस्यगण, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि लैंप लाइटिंग के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। झंकृत सब सजे अक्षत रोली कुमकुम चंदन, तव हाराधन शतशीश झुके, हे ध्वज अंचला मां। हम सब के मध्य पधार कर हमने जिस यात्रा को आज के दिवस तक पूर्ण किया है और आगे हम जिस यात्रा को आगे जारी रखेंगे, उन सब में आशीर्वाद आपका हमें प्राप्त हो। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है हमें, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। द्वीप प्रज्वलन के साथ एक शुभ आरंभ। द्वीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के समारोह की। कि नन्हे से दीपक में सजाई है बाती, कि रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है ज्योति, हर पल तप तप कर तुमको हो जाना है प्रखर, कि दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर, कि अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, कि तेरे उजियारे से मन को प्रज्वलित कर जाएं। मुश्किलें आए तो साथ निभाना शाम ओ सहर, कि दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। तूफानों की काफिले आएंगे, तूफानों के काफिले आएंगे, गुजर जाएंगे, कोशिश होगी तुम बुझ जाओ, चुभेंगी हवाएं, विश्वास के बल पर तय हो जीवन का सफर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अपने लौ को सदैव मध्यम से ही जलने दो, कि अपने लौ को सदैव मध्यम से ही जलने दो, प्रकाश पर खुद के कभी घमंड न हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और अब स्वागत की श्रृंखला से जुड़ने के लिए तत्पर हमारा यह परिवार। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश और बल। कि कहते हैं कि अभिवादन में आयु, विद्या, यश और बल सभी का समावेश है। और सर्वप्रथम हम आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री साहिब
श्री अशोक गहलोत सर के स्वागत से कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय डीओपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिब श्री हेमंत गैरा सर से सादर अनुरोध करती हूं कि हम सबका स्नेह, अभिवादन और सम्मान आपको प्रेषित कर हम सब की भावनाओं को माननीय तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के इस दिवस पे आपके इस मुख्य आतिथ्य में हम कृतज्ञ हैं और आपके साथ जुड़कर हम सबको नए मार्गदर्शन और नए पन्नों को लिखने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। श्रीमान सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। मैं हमारे विद्यार्थियों से राष्ट्रगीत की प्रस्तुति हेतु अनुरोध करती हूँ कि जन्मभूमि मातृभूमि इस धरा पर वसुंधरा पर शत नमन शत शत नमन ममता पूरित है यह आंचल। प्रस्तुत है वंदे मातरम। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुगदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद। भावना मेरी समर्पित, कामना मेरी समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। प्रस्तुतिकरण किया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर और उनके प्रिंसिपल साहब श्री अर्पण कुमार चौधरी, विद्यार्थी देवेंद्र एवं विशाल द्वारा। अब मैं आयोग की वरिष्ठ माननीय सदस्य श्रीमती राजकुमारी गुर्जर मैम से गुजारिश करूंगा कि वे प्रोग्राम में स्वागत भाषण दे। शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति माननीय के द्वारा हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर्स मैम। उनकी लिस्ट जो अरे उसको सेट करने हैं तो खड़ो खड़ो तमाशा सही कर उसको आगे। नमस्कार। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थापना दिवस के समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय अशोक गहलोत साहब और हमारे मंचासीन अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ साहब, हमारे परिवार के सदस्य और मेरे पूर्व में पधारे हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय कुमावत जी, डीएम शर्मा जी, आरडी सैनी जी अभी तो स्वागत भाषण और दिलीप सिंह जी, ठीक है ना। अभी इनका उद्बोधन शुभकामना पगड़िया जी, एसएल मीना जी, इन्हीं के बारे में स्वागत बीच में स्किप कर देना स्वागत करा दो, आप स्वागत करा दो पहले तो आप श्याम सुंदर शर्मा जी और मेरे सभी आयोग के परिवार सदस्य, मेरे सामने बैठे मेरे सभी आयोग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण,
आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे बीच हमारे अजमेर संभाग के महानिरीक्षक भी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षगण, सदस्यगण, राजस्थान लोक सेवा आयोग के समारोह में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ। आयोग के लिए यह गौरव का विषय है कि आप वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इन्होंने हमारे इस समारोह को सुशोभित किया है। इसके लिए हम तहे दिल से इनकी आभार व्यक्त करते हैं। आयोग द्वारा बीते वर्षों में बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर अनेक नवाचारों का प्रयोग किया है। विभिन्न परीक्षाओं का समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ आयोजन करवाकर दक्ष अभ्यर्थियों का चयन किया है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों को दक्ष कार्मिक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें हार्दिक स्वागत करती हूँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। जय हिंद। वेलकम स्पीच के लिए माननीय सदस्य श्रीमती राजकुमारी मैम का धन्यवाद। आवाज आ रही है? आरपीएससी अजमेर, एक सेकंड के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपके वक्ता जब बात कर रहे होते हैं तो पैरेलली कोई आवाज चल रही है जो यहाँ पे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जो पैरेलल आवाज चल रही है कृपया करके उसको रोकें ताकि जो वक्ता बोल रहे हैं हम उनको आसानी से सुन सकें प्लीज। उसके बाद आगे का प्रोग्राम। आयोग में पधारे विशिष्ट अतिथि गणों का बुके, शॉल, साफा और मोमेंटो प्रदान करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम में निवर्तमान माननीय अध्यक्षगण श्री एमएल कुमावत साहब, डॉक्टर एच.के. गोरान साहब का स्वागत करना चाहूंगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य श्रीमती राजकुमारी मैम एवं माननीय सदस्य श्री जसवंत राठी साहब को निवेदन करूंगा कि वह अतिथिगण का स्वागत सत्कार करें। चर्चा करते हैं कि श्री एमएल कुमावत साहिब आयोग में अध्यक्ष पद पर आपका कार्यकाल दिनांक 28/2/2010 से 1/7/2011 तक रहा। भारतीय पुलिस सेवा में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको वर्ष 1989 एवं 97 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमान। और आगे की कड़ी में डॉक्टर एच.के. गोरान साहिब आयोग में अध्यक्ष पद पर आपका कार्यकाल दिनांक 13/8/2012 से 22/9/2014 तक रहा। भारतीय पुलिस सेवा में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2001 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमान। अगले माननीय गोरान साहिब के स्वागत की श्रृंखला के साथ जुड़ते हमारे आज के आदरणीय श्रीमती राजकुमारी जी मैम एवं माननीय सदस्य श्री जसवंत राठी साहिब और जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिवादन। तालियों की गड़गड़ाहट निश्चित तौर पर आपकी अनुभूति, आपकी आत्मीयता का एक परिचायक है श्रीमान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय सदस्य डॉक्टर संगीता जी आर्य एवं माननीय सदस्य श्री रामू राम जी रायका साहिब को, और हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर बी.एम. शर्मा साहिब, समाज सेवी श्री बी.एम. शर्मा साहिब आयोग में माननीय
सदस्य के पद पर अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात माननीय अध्यक्ष पद पर आपका कार्यकाल दिनांक 11/7/17 से 28/9/17 तक रहा। आज आप एक समाज सेवी के रूप में अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। बीएम शर्मा साहब और श्याम सुंदर शर्मा साहब, कोई बात नहीं। अब मैं अगले स्वागत हेतु श्री श्याम सुंदर जी शर्मा साहब के लिए आपसे संयुक्त रूप से अनुरोध करती हूँ। मैम संगीता जी आर्य एवं माननीय सदस्य श्री रामू जी रायका साहिब, आपके कर्तव्य निर्वहन, जिम्मेदारी और अनुभवों से हमारे इस आयोग को सदैव ही मार्गदर्शन मिला है श्रीमान, और आप आज अपने इन सेवाओं के पश्चात समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत एवं सम्मान। मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सदस्य श्री बाबूलाल जी कटारा साहिब एवं आदरणीय सचिव महोदय श्री मान आशुतोष जी गुप्ता सर। स्वागत करने जा रहे हैं हम डॉक्टर R.D. सैनी साहिब का। आयोग में माननीय सदस्य के पद पर अपनी सेवाएं देने के साथ ही आयोग के माननीय अध्यक्ष पद पर आपका कार्यकाल 24/9/2014 से 10/8/2015 तक रहा। आप हिंदी साहित्य जगत के महान साहित्यकार हैं और आज भी आप अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान। और अगले स्वागत की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर माननीय सदस्य श्रीमती राजकुमारी जी एवं माननीय सदस्य श्री जसवंत राठी साहब को। स्वागत करने जा रहे हैं हम श्री माननीय दिलीप सिंह जी सर का। आपके सानिध्य, आपके साथ हम सब ने अपने आयोग के उन कदमों को, उन कार्यों को मिसाल के रूप में आज भी अपने मन में संजो के रखा है। जोरदार तालियों से अभिवादन। बहुत सुंदर यह कार्य माननीय सदस्य डॉक्टर संगीता जी कटारा जी से और करवा आर्य मैम एवं कटारा साहिब से मेरा सादर अनुरोध हम आदरणीय श्री S.L. मीणा साहिब के स्वागत हेतु अनुरोध। आयोग में जी राठी साहिब को पुनः अनुरोध करती हूँ डॉक्टर K.R. बगड़िया साहिब के सम्मान एवं स्वागत हेतु। आयोग के माननीय सदस्य के पद पर आपका कार्यकाल दिनांक 18/6/2013 से 17 संयम, आपके धैर्य और जिनका सम्मान हो रहा हो उनके साथ आपकी आंतरिक आत्मा को जोड़ने का एक सुंदर संयोजन है। एक बार सामूहिक तालियों की गड़गड़ाहट। R.D. सैनी वाराणसी फिर और दूसरा जो सदस्य बोलना चाहिए अब 1 नंबर को घुमाओ सबको। स्वागत की श्रृंखला को विराम देते हुए अब मैं मंचासीन निवर्तमान माननीय अध्यक्ष श्री M.L. कुमावत साहब से गुजारिश करूंगा कि वे हमें शुभकामना संदेश प्रदान करें।
माननीय सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग, मेरे पुराने सब साथी जो है सामने बैठे हुए हैं, आज जब मुझे मौका मिला है पूरे 10 साल बाद वापस यहाँ एक फॉर्मल ग्रुप में आकर के कुछ आपसे बात करने, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम पूरी ऊंचा किया। मेरा इस संस्था से जुड़ाव पिछले 50 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा। 1970 के अंदर घबराया हुआ मैं यहाँ पे लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने आया और सिलेक्शन भी हुआ, लेक्चरर बना राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। और 1910 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया। उस समय भी मुझे काफ़ी एंजाइटी थी कि क्या होगा, कैसा होगा, परंतु मैं आज ये बताना चाहूँगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि यहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए, हर साल एग्जामिनेशन होना चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए कि यहाँ इस संस्था के अंदर न्याय होता है, वो होना चाहिए। तो आप लोगों के सहयोग से और उस समय मेरे जो साथी थे और उसके मेरे बाद में जो अध्यक्ष बने GM शर्मा साहब और भी जो उनके बाद में बने, उनके कारण से हम 1910 और 11 में एक ही साल के अंदर परीक्षा समाप्त किया। पूरे केवल 10 महीने के अंदर RS की परीक्षा पूरी कर ली गई थी, जो अपने आप में अभी कीर्तिमान है। पूरे 73 साल हुए हैं, मैंने पता भी लगाया कि बहुत कम परीक्षाएं एक साल में पूरी हुई है, वो साल था। बल्कि यहाँ फिर आज बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग नए भी हैं। उस साल में 3 RS के बैच ने OTS में ट्रेनिंग एक साथ ज्वाइन की। 2011 2007 का बैच भी इंतजार कर रहा था, 2008 का बैच भी इंतजार कर रहा था और एक हमने शुरू किया, हमारे टाइम पे खत्म किया 2010 का बैच। तो ये सब आप लोगों के सहयोग के द्वारा हुआ, सरकार के सहयोग के द्वारा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उस समय हमारे एक अतिथि गृह बनाने का उन्होंने शिलान्यास किया। फिर बाद में अभी मुझे मालूम नहीं था, हम KK पाठक साहब बैठे रहे। आई थिंक ही वाज लाइक टीम लीडर। जितना नवाचार किया गया, मुझे मालूम है उस समय कंप्यूटराइजेशन इस RPSC के अंदर 0 था और केवल 2 साल के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर KK पाठक साहब ने जाकर के राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार उन्होंने प्राप्त। तो ये अपना आप में कोई छोटी बातें नहीं थी। और अभी भी जब युवा मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो उस हमारे पीरियड को याद करते हैं, तो उसका पूरा श्रेय मैं केवल आप लोगों को देता हूँ। आई हैपन टू बी हियर, दैट्स ऑल। अदरवाइज वन मैन कैन नॉट डू एनीथिंग एंड इट रिक्वायर्स टीम वर्क। RPSC की टीम जबरदस्त टीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और उनको सब कहना चाहूंगा कि जो कार्य UPSC 3 गुना मेंबर से करती है, 3 गुना वो स्टाफ है, वो यहाँ के वन टाइम ओनली यहाँ पे 100 लोगों से कर, वहाँ 300 है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अभी एक कमेटी का चेयरमैन बनाया कि किस तरह से परीक्षा प्रणाली के अंदर या एग्जामिनेशन में सुधार कैसे हो। वो रिपोर्ट भी हमने समर्पित की गवर्नमेंट को। और काफ़ी चीज़ें जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ लागू हो रही है। और जैसे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर साल परीक्षा होनी चाहिए जैसे UPSC में होती है। आई थिंक जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, राजस्थान के युवाओं के साथ हम न्याय नहीं कर पाते। हर साल परीक्षा होनी चाहिए और लोगों को इस पारदर्शिता के साथ में इंटरव्यू होने चाहिए। एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं अभी मुझे राठौर साहब ने बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कॉपियाँ जाती है। ये अपना आपने एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है जिसको कि UPSC भी फॉलो कर रहा है या करने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे केवल 2 मिनट का समय दिया गया था, समय पूरा हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस संस्था का 73 ईयर्स के अंदर काफ़ी नाम है। मैंने कई पब्लिक सर्विस कमीशन में जब था उस समय जाकर के देखा, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। पर समस्या ये है कि आपकी कई समस्याओं को आप पब्लिक को बता नहीं पाते। कई लोग कहते हैं मैं
परीक्षा तो अच्छी हुई थी पर इंटरव्यू में फेल हो गया। तो इंटरव्यू में फेल नहीं होता है, उसकी परीक्षा में भी नंबर कम आया। तो ये लोग आप बता नहीं पाते हैं। ये कई समस्याएं हैं कि मेंबर्स कैन नॉट स्पीक टू और दे डोंट स्पीक टू मीडिया। ये काफ़ी समस्या है। मुझे बताया गया पीआरओ की पोस्ट सेलेक्शन हो गई है या होने वाली है। तो जो भ्रांतियाँ जनता के अंदर है, युवाओं के अंदर है, वो समाप्त होगी और इस संस्था का नाम और भी बेहतर होगा। एंड आई थिंक इट विल बिकम ए बीकन, एक लाइट रोड स्टार की तरह होगा, जिसके सारे पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदुस्तान के, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ देखेंगे कि हम कैसे सुधार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको सुशील जी राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें याद किया, बुलाया, यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सो आई थैंक यू वेरी मच। नया साल आने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे मेंबर्स को और उनको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। The speed of the captain is the speed of the team, sir. We are really happy to have you among us for wishes and blessings. और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने शुभकामना संदेश हेतु डॉक्टर R.D. सैनी साहिब माननीय। शिवराज सिंह जी, मंचा सिंह, सभी पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण और आयोग के सभी परिवार के सदस्य, 7 दशक तक एक संस्था काम करती है और अगर उसका आकलन किया जाता है तो आप पाएंगे कि राजस्थान में जो विकास हुआ, उस विकास को करने में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन हाथों ने काम किया, जिन दिमागों ने काम किया, वो सारे के सारे किसी आरपीसी से निकलते हैं। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, चाहे वो डॉक्टर रहे हों, चाहे वो इंजीनियर रहे हों, चाहे वो शिक्षक रहे हों। तो इस संस्था के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तुलनाएं होती रहती है, तुलनाएं करते रहना चाहिए, इससे आत्मविश्वास होता है। मैं एक बहुत ही क्राइसिस के पीरियड में जिसमें चेयरमैन हुआ था और उस समय मैंने पाया था जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी। अभी मैंने सुना कि माननीय अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर 2 बार आपकी सूचना दी। इससे एक संकेत ये मिलता है कि सरकार आपकी गंभीरता से सुनने के लिए तैयार है, बशर्ते आप गंभीरतापूर्वक अपनी बात कहना चाहते हैं। आरटीसी का स्टाफ दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये जो चुनौती है, इस चुनौती को आपको और सरकार को मिलकर सुलझानी होगी और इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास एक बहुत ही समर्थ, कुशल, दूरदर्शी मुख्यमंत्री और आपके सदस्य हैं। आप सभी को 8वें दशक में प्रवेश के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद आपके इस शुभकामना संदेश में समाहित रहा। शुभकामना संदेश हेतु अनुरोध करती हूँ डॉक्टर H.K. गौरान साहिब माननीय से। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सबसे पहले आज इस स्थापना दिवस डे पर मैं आरपीएससी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 मिनट का समय है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। माननीय चुनाव का डिस्कस कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा।
कि एक तो अपना जो प्रिपरेशन ऑफ द पेपर्स है उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, आगे भी होने की गुंजाइश फुल है। इसलिए पेपर जब बढ़ाने की प्रक्रिया हो तो ऑनरेबल चेयरमैन और माननीय सदस्य जिनकी भी जिम्मेदारी हो वो आज के आधुनिकतम सिस्टम को फॉलो करे, 3 टायर 4 टायर सिस्टम उसके अंदर डेवलप करे और फ्लॉलेस पेपर सिलेक्ट होना चाहिए ताकि आइंदा कभी गलती उसमें नहीं निकले। और अगर किसी ने गलती करी है तो वो 0 टॉलरेंस की तारीख के अंदर आना चाहिए ताकि उस जो गलती जिसने करी है उसको हमारे टाइम में पनिशमेंट भी हुआ है और फाइन भी हुआ है और डिबार भी किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सतत प्रक्रिया है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीसी से जुड़ा हुआ जिसको लेकर के लिटिगेशन ज़्यादा होते हैं और दैट इज द वैलिडेशन ऑफ द की का वैलिडेशन जो है बहुत देर लग जाती है या प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो वो क्वेश्चंस का जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या आरपीएस इतने की डिक्लेयर करती है तो उसके अंदर अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो ये इंश्योर कर लिया जाए कि 4-5 लेवल पर की वैलिडेशन हो जाए ताकि किसी प्रकार का गलती का स्कोप नहीं हुए। आरपीएस से अपनी की डिक्लेयर करे उससे पहले सारी गलतियां हो जाए। जैसे हर समय होती है, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं है, कुछ चैलेंज होते रहते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट है हमारा जो IT सेल है, जो कंप्यूटर ब्रांच है, वो दैट शुड बी स्ट्रेंथन। बहुत कम स्टाफ है यहाँ और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको स्ट्रेंथन करके जैसा कुमार साहब ने कहा कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट किया जाए तो वी विल बी इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग IT सेल। और आपको कहते हुए मुझे बधाई देना चाहिए, हम खुशी फील करते हैं कि जैसा पाठक साहब के बारे में कुमार साहब ने कही, वेरी डायनेमिक पर्सन, उन्होंने जो जिस समय हमारे काम किया तो आप ये ताजुब करोगे कि इस IT सेल को नेशनल लेवल पे एक ही साल के अंदर 6 अवार्ड हमको मिले थे। ये ऑल टाइम हिस्ट्री है, जिसमें एक तो ऑनरेबल मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर हमको दिया था, हम उसके लिए ग्रेटफुल है और यही स्पीड आगे बनाई रहनी चाहिए। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ द रिटन पेपर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, कंप्यूटर से हो रहा है आजकल, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको भी अपन फ्लॉलेस करने की कोशिश करें कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं आए। और फिर लिटिगेशन आते हैं, RTI का जमाना, बच्चे कॉपी मांगते हैं और उसके अंदर क्वेश्चन के आंसर एक दूसरे से मिलाते हैं, तो किसी को गलती निकालने का मौका नहीं मिले, इसको इंश्योर करना चाहिए। कैलेंडर ईयर के बारे में कुमार साहब ने बताया, and adherence of the calendar year for the recruitment of the every PSC is very important। इससे सारी चीजें लिटिगेशन होती है, सब कुछ होता है। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि जब एडवर्टाइजमेंट हो हमारा रिक्रूटमेंट के लिए, वो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन का मैटर हो चाहे प्रमोशन का मैटर हो। उसमें रिजर्वेशन को लेकर के कई बार लिटिगेशन आ जाते हैं, कई बार दिव्यांगों को लेकर आ जाते हैं, कई बार अपंगों को लेकर आ जाते हैं, डिवोर्स को लेकर के। तो ये सारी चीजें बिफोर वी डिक्लेयर फॉर द एडवर्टाइजमेंट जो निकालें, उससे पहले सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल की हो तो गवर्नमेंट लेवल पे अपन टेकअप करके उसको ठीक करें आरपीएससी अपने लेवल पे। एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने भारत के अंदर सबसे पहले RTI एक्ट डिक्लेयर किया था, बनाया था और उसको लागू किया है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है और आज के जमाने के अंदर इसके बिना काम नहीं चल सकता। हर चीज ओपन होती है और हमें भी हर चीज ओपन करके लोगों को, अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को, जनता को दिखानी चाहिए। एंड सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज मुझे मौका मिला तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जब मेरे टाइम 2013-14 के अंदर में था तो एक साल के अंदर मेरे इन तमाम ऑफिसर्स का 3 बार प्रमोशन हुआ था और वो सबसे बड़ा काम हुआ था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से संभव हुआ। जो सहायता हमने मांगी, जो प्रपोजल हमने भेजे, वो यूं सर ने हमको स्वीकृत कर दिया। उसका नतीजा ये है कि हम आज सीनियर पोजीशन पे सीनियर ऑफिसर रिक्रूट करें और उन्हीं को प्रमोट करके आज हम लेके आए हैं। कमी जरूर है स्टाफ की, पहले भी रही है, आज भी है और आगे रहेगी। मैं ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस संबंध में थोड़ा सा विचार करें, आरपीएससी प्रपोजल भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी की। यहाँ कोई कमी नहीं है, अगर प्रपोजल जाए तो वो जरूर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और हमारे आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे काम करना चालू कर देंगे। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमें कैंडिडेट्स का, जनता का और सरकार का विश्वास हमको हमेशा जीतते रहना चाहिए। विश्वास में हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको याद किया। एंड ये रेजिंग डे है, इस पर सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Innovative ideas, policy to strengthen our RPSC more. आपके मार्गदर्शन हेतु हृदय से धन्यवाद श्रीमान। और अब हम उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं श्रीमान, जहां हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विगत में कितनी यात्राओं को और कितने कार्यों को करा, उन सब की डॉक्यूमेंट्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और उम्मीद है आपको न सिर्फ पसंद आएगी, बल्कि आप अपनी स्मृतियों के उन सागर में, उन लहरों के साथ उतर जाएंगे कि हाँ, इस पल में तो मैं भी था, अरे यह तो मैंने भी किया है, अरे यह मेरे कार्यकाल का समय है। प्रस्तुत है डॉक्यूमेंट्री विकास यात्रा। भारतीय संस्थानों में प्रतिष्ठित है। संविधान निर्माण के साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर आया, जिसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया। पराधीनता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी व अशिक्षा का उन्मूलन देश के कर्णधारों की प्राथमिकता थी। योग्य बेरोजगारों की भर्ती के लिए संवैधानिक संस्था का अभाव था। तत्कालीन स्थिति के अनुरूप स्वतंत्र रूप से योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। देश की आजादी के पश्चात ही राज्यों का सुचारू संचालन हो, इसके लिए अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में सोचा गया। इसी के तहत 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें नामित हुए। रियासतों के एकीकरण के अंतिम चरण राजस्थान के राज प्रमुख महाराज सवाई मानसिंह के द्वारा जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के अनुसार नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन राजपत्र में जारी होने के साथ ही 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। देश की आजादी के पश्चात 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में एक नोटिफिकेशन प्रमलगेट हुआ, मेड हुआ, बनाया गया, जिसका गजट में पब्लिकेशन 20 अगस्त को किया गया। जो 20 अगस्त 1949 को जो गजट नोटिफाई हुआ, उसके पैरा में लिखा गया कि जब इसके संबंधित एक नोटिफिकेशन जब जारी होगा और यहाँ पर पहले अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, तब से इस राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना मानी जाएगी। अतः ये जो कार्य हुआ, ये 22 दिसंबर 1949 को हुआ। तब से राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस 22 दिसंबर 1949 को मनाया जा रहा है। आयोग का गठन भारतीय संविधान के द्वारा किया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के कार्य व अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। प्रारंभिक काल में आयोग का कार्यालय 31 अगस्त 1958 तक जयपुर में स्थित रहा। तत्पश्चात राव समिति की संस्तुतियों पर यह कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर में आयोग कार्यालय सुख निवास, पूर्व फिजा मंजिल आदि से होते हुए 1970 के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग जयपुर रोड पर स्थित भवन में स्थानांतरित हुआ। 21 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आयोग के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया गया। आयोग के कार्यों के दृष्टिगत समय समय पर आयोग भवन पर विस्तार किया जाता रहा। वर्तमान परिसर में आयोग कार्यालय के अतिरिक्त विशेषज्ञों को ठहरने के लिए एक अतिथि गृह भी स्थित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा गोपनीय एवं साक्षात्कार संबंधी कार्यों हेतु
एक नए ब्लॉक का शिलान्यास 29 नवंबर 2021 को किया गया है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनके साथ ही 2 सदस्यों की नियुक्ति भी आयोग में की गई। आयोग के बढ़ते कार्यभार के दृष्टिगत समय समय पर सदस्य संख्या में वृद्धि भी की जाती रही। वर्ष 1965 में 3 सदस्य, वर्ष 1965 में 4 सदस्य तथा 1985 में 5 सदस्य आयोग में नियुक्त किए गए। वर्ष 2011 में आयोग के सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई। आयोग के माननीय सदस्य गणों द्वारा माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भर्तियों का कार्यक्रम, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर साक्षात्कार आयोजन आदि दायित्वों को पूर्ण किया जाता है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण एवं आधारभूत निर्णय आयोग के फुल कमीशन की बैठक में लिए जाते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की पदोन्नति संबंधी बैठकें एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेक्शन पैनल की अध्यक्षता भी माननीय सदस्य महोदयों द्वारा की जाती है। आयोग कार्यालय के मुखिया प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। आयोग में माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्णयों एवं आयोग के विभिन्न अनुभागों में समन्वय स्थापित कर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने का दायित्व सचिव महोदय का होता है। हर्ष का विषय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 2021 को अपनी स्थापना के 72 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आयोग ने निर्भीकम, निष्पक्षम, उत्तम चयनम के उद्देश्य के साथ विगत 72 वर्ष में पारदर्शिता, निष्पक्षता व कार्यकुशलता के उच्च मानक स्थापित किए हैं और देश भर में उच्च प्रतिष्ठा हासिल की है। आयोग के सभी अधिकारी और कार्मिक इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आयोग भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कृत संकल्पित है। आयोग ने सूचना तकनीकी के प्रयोग से स्वच्छ, पारदर्शी व दक्ष चयन प्रणाली विकसित करने में अनोखे नवाचार किए हैं और भविष्य में भी करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार से विभिन्न पदों की अर्थनाएं प्राप्त होने के उपरांत अर्थना में रही कमियों व त्रुटियों की जांच कर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य जो राज्य के युवा हैं उनमें से अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जिनमें गुण हो उनका चयन कर राज्यों को उनकी ब्यूरोक्रेसी रन करने के लिए यहाँ से उनकी अभिस्तावनाएं अभिस्तावित की जाए, ये मुख्य राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य रहता है। जिसके तहत सबसे पहले विज्ञापन का जारी होना, जिसके अंदर नियम एवं शर्तें, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं वगैरह रहती है। उसके पश्चात विज्ञापन जारी होने के पश्चात जो युवा अभ्यर्थी उसमें इच्छुक हैं उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है। परीक्षाओं में किसी तरह का लिटिगेशन नहीं हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब से आयोग की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक अनेकों नवाचार किए गए। अभी जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो त्रिस्तरीय पर बनाया जाता है और जिसमें जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है उसकी जम्बलिंग या एक अच्छे प्रश्न पत्र का चयन करके अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र दिया जाता है। उसका की वैलिडेशन और उसकी परीक्षा की जांच अगली वो लिखित परीक्षा है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का नवाचार है और ये मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व भी महसूस होता है कि OSM को लेकर जो कि ऑन स्क्रीन मार्किंग है, जिसके अंदर जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग पायोनियर है, जिसकी प्रशंसा UPSC के अध्यक्ष महोदय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में और इसके अलावा अनेकों स्टेट PSCs के चेयरमैन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में आकर इस प्रणाली को देख इसको अपनाने के लिए और इसकी प्रशंसा की है। विज्ञापित पदों के कार्य विवरण, वांछित योग्यता, सेवा नियमों का अध्ययन कर अनुसंधान अनुभाग प्रेषित अर्थना की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनरीक्षण, साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का संकलन एवं अधिधिकरण करता है। गोपनीयता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पाठ्यक्रम अनुसार पेपर सेटिंग में 3 स्तर अपनाए जाते हैं। विशेषज्ञों से 1 से अधिक सेट तैयार करवाना, अन्य विशेषज्ञों द्वारा मॉडरेशन करवाना, फाइन ट्यूनिंग। परीक्षा आयोजन पश्चात कुंजी वैधता अनुभाग अभ्यर्थियों के प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन प्राप्त कर विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रश्न व उत्तर की गहन जांच करवाकर प्रमाण सहित अंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा गोपनीय अनुभाग को परिणाम के लिए उपलब्ध करवाता है। विशिष्ट प्रकोष्ठ में गोपनीयता एवं विश्वसनीयता हेतु OMR मूल्यांकन पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के स्कैनर द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी अनुसार उनका स्कैन कर परिणाम तैयार किया जाता है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। आयोग द्वारा गोपनीयता तथा उच्च
वस्तुनिष्ठता बनाए रखने हेतु साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अभ्यर्थी का कंप्यूटर जनित कोड भेजा जाता है। परीक्षा आयोजन अनुभाग द्वारा सभी समीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रवेश पत्र जारी कर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाता है। परीक्षा अनुभाग द्वारा परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रकों, केंद्रों की पत्रावलियां एवं अभिजागर रिपोर्ट आदि के संधारण का कार्य तथा परिणाम उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करके अभिस्थापना संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती है। भर्ती अनुभाग आयोग द्वारा समीक्षा परीक्षाओं से संबंधित आवेदित अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड रखना, परीक्षा उपरांत उपस्थिति पत्रक, केंद्र पत्रावली, परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट एवं चार्ट रूम सभी आवश्यक सूचनाओं एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूचना जांच करके अभिस्थापना संबंधित विभाग को प्रेषित करता है। आयोग के अन्य महत्वपूर्ण अनुभाग, आयोग के पूछताछ व स्वागत कक्ष को आधुनिक तथा सुविधाजनक रूप दिया गया है ताकि दूर दराज से आए अभ्यर्थियों को यथोचित समाचार प्राप्त हो सके। इस हेतु एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क अनुभाग द्वारा आयोग के नवाचारों एवं सूचनाओं का व्यापक प्रसार किया जाता है। डाक व सूचना का अधिकार अनुभाग द्वारा सामान्य डाक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, RTI के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र आदि को प्रविष्ट कर सूचीबद्ध करता है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आदि भरने हेतु आयोग प्रांगण में एक सुव्यवस्थित स्थान भी उपलब्ध है। आयोग के संस्थापन अनुभाग संयुक्त सचिव महोदय, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं, के नेतृत्व में संपूर्ण आयोग की बैठकें अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं स्टाफ के सेवा संबंधी प्रकरणों व स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्य करता है। लेखा अनुभाग द्वारा आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त पत्रावलियों, रोकड़ बहियों व कोषालय के मध्य समन्वय का कार्य देखना है। इस अनुभाग के विभिन्न बिलों को पारित करना, प्राप्त आय व व्यय मदों का, परीक्षा फीस व वेतन संबंधी बिलों का मिलान करना, गबन प्रकरणों, यात्रा भत्ता बिल, चिकित्सा पुनर्भरण बिल की पत्रावलियों की जांच का कार्य भी करता है। समन्वय एवं व्यवस्था अनुभाग संपूर्ण आयोग के कार्यालयों के रखरखाव एवं भवन की व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है। आयोग में आयोजित समारोह, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के आवास के रखरखाव, आमंत्रित विषय विशेषज्ञों व उच्च अधिकारियों के आवागमन, आवास व भोजन की व्यवस्था की सुविधा को सुनिश्चित करता है। IT अनुभाग द्वारा सूचना एवं विकल्पों का प्रयोग करते हुए परीक्षाओं में सम्मिलित लाखों अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधी सभी दस्तावेजों, आवेदन पत्रों आदि के समंक तैयार किया जाता है। प्रत्येक विज्ञापित परीक्षा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति, पाठ्यक्रम, प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी व परीक्षा परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड करता है। इसके अतिरिक्त आयोग के वेब पोर्टल व परीक्षा डैशबोर्ड को अद्यतन कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराता है। आयोग का IT अनुभाग तकनीकी संसाधनों में देश भर में अग्रणी रहा है। ऑनलाइन आवेदन की यूनिक सुविधा, आयोग के पोर्टल, पेमेंट गेटवे ऑब्जेक्शन पोर्टल, मेमोरी सुविधा को राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। नियम अनुभाग द्वारा विज्ञापित पदों की अर्थनाओं से संबंधित विभिन्न सेवा नियमों की जांच करना, संशोधित नियमों, शैक्षणिक योग्यताओं की मान्यता, पेंशन एवं विधिक व्यय तथा अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित नियमों की समीक्षा की जाती है। विभागीय पदोन्नति अनुभाग द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति की बैठक आयोजित की जाती है। विधि अनुभाग द्वारा परीक्षा संबंधी रिट याचिकाओं, परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा अपनाए गैर कानूनी संसाधनों, जाली टेम्पर्ड दस्तावेजों एवं नकल या दुर्व्यवहार से संबंधित सभी प्रकरणों की जांच करवाई जाती है। पुस्तकालय अनुभाग विषय विशेषज्ञों, परीक्षकों एवं आयोग के स्टाफ के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं, एनसाइक्लोपीडिया, समाचार पत्र आदि संधारित करता है। भंडार अनुभाग आयोग में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित मुद्रण व स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति समय समय पर उपलब्ध कराता है। विगत 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को अतिशीघ्र रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। आयोग के 72 वर्ष के गौरवमयी इतिहास में विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या एवं अभ्यर्थना से अभिशंसा तक लगने वाले समय में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। आयोग तकनीकी समाधानों के उपयोग में देश भर में अग्रणी रहा है।
इनमें ऑन स्क्रीन मार्किंग की सराहना देश के विभिन्न आयोग अध्यक्षों व सदस्यों द्वारा भी की गई है। 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के निर्देशन में तैयार किए गए अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शिलान्यास समारोह के दौरान किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर आज तक नवाचारों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर और त्वरित कार्य प्रणाली को लेकर काफी प्रशंसनीय कार्य करता रहा है और आगे भी निरंतर करता रहेगा। आयोग की भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने एवं गोपनीयता एवं निष्पक्षता हेतु विभिन्न नवाचार किए गए हैं। आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य गणों एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आज की बढ़ती बेरोजगारी के दौर में सीमित संरचनात्मक एवं मानव संसाधनों के बावजूद चुनौतीपूर्ण एवं गोपनीय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आयोग द्वारा सुरक्षा के संपूर्ण उपाय अपनाते हुए सतत रूप से दस्तावेज सत्यापन हेतु काउंसलिंग, साक्षात्कार एवं परीक्षा आयोजन आदि का कार्य संपादित किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। 2021-22 दिसंबर को हम इसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी, अधिकारीगण जो कि इस संस्था के पूर्णतः समर्पित होकर अपना कार्य करते हैं, कर्मचारी अधिकारियों का इस संस्था से बहुत ही गहरा लगाव है और इसकी प्रतिष्ठा के लिए वो संघर्षरत सदैव रहते हैं। अतः सभी कर्मचारी, अधिकारी, आयोग के सदस्यगण ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि 22 तारीख का आयोजन एक भव्य आयोजन किया जाए। पंछी कोड़ने में और चींटी को चढ़ने में, महल बनाने में और इसी तरह हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस विकास यात्रा को आप सब ने देखा, जिसने समय के साथ चलते हुए अपने आज के मुकाम को प्राप्त किया है। मैं आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिव सिंह जी राठौड़ साहिब को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान। आयोग के आज 73वें स्थापना, यानी कि आयोग अपनी इस विकास यात्रा के 73 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 73वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। अतः 72वीं वर्षगांठ और 73वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान पूर्व समस्त अध्यक्षगण, वर्तमान एवं पूर्व सदस्यगण, बाहर से पधारे हुए आईजी साहब और अतिथिगण, हमारे पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी, पूर्व सेक्रेटरी साहब, प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब, समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण, आज हमारे लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है, सुखद विषय है कि हम आज हमारी संस्था का 73वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ये प्रत्येक संस्था के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने जब इस कार्यक्रम का निर्णय लिया, समस्त आयोग के सदस्य, कर्मचारीगण, अधिकारियों ने जब इस पर चर्चा की, तो ये उस समय एक कार्यक्रम लग रहा था। परंतु जब कार्यक्रम की रूपरेखा धीरे धीरे धरातल पर आने लगी, तब ऐसा लगा कि कार्यक्रम नहीं, ये उत्साह, उमंग और ऊर्जा का एक यंत्र है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे संपूर्ण आयोग के अंदर, आयोग के कर्मचारी और आयोग के अधिकारियों के अंदर एक इस तरह की ऊर्जा का संचार हुआ जिससे लगा कि आयोग के अंदर एक नई चहचहाट नजर आई और देखने को लगी। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मैं रात को 10 बजे भी यहाँ पर स्थल पर आकर गया था। इससे पहले जब मैं 8 बजे आया तो सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद थे, देख रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिस तरह से घर में अपने विवाह का कार्यक्रम होता है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, मैं ऑफिस से कभी भी किसी काम को सुपरवाइज करने नहीं आया, परंतु आपने इतना अच्छा, इतना व्यवस्थित तरीके से एक टीम का जो आपने सपोर्ट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मुझे 2 तारीख को ये दायित्व मिला, इसके पश्चात हम सबने बैठ के निर्णय लिया कि जिस संस्था में अपन काम करते हैं, उस संस्था का एक स्थापना दिवस
जिसके ऊपर हमारे पूर्व जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, सेक्रेटरीज है, वो आए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, हम उनसे कुछ सीखने को हमें मिले। और जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष महोदय वगैरह चर्चा कर रहे थे, इनको भी पता चले कि इनकी संस्था ने कितनी नवाचार कर लिया है और संस्था किस तरह से आसमान में बुलंदियां छू रही है। दूसरी जो आयोग के सदस्य हैं, तो दूसरे आयोग के अध्यक्ष जब यहाँ पर आते हैं और आपकी अनुपस्थिति में जब आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सचिव महोदय, हमारे सदस्य, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो पूर्ण में कार्य किया, आज हम केवल उसका उपभोग कर रहे हैं, केवल हम उसकी वाही ले रहे हैं। जब से आयोग बना है तब से लेकर आज तक इस आयोग ने 72 वर्ष के अंदर अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। इस आयोग के अंदर कई उतार और चढ़ाव आए हैं, परंतु मैं धन्यवाद दूंगा समस्त कर्मचारी, अधिकारी और सदस्य गणों का, जिन्होंने किसी भी तरह की चुनौती, किसी भी तरह का संघर्ष अगर आयोग के समक्ष आया है तो उसको बखूबी, उसको बिल्कुल सामने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके उसको पार किया है। इसी कारण से ये संस्था एक दिन में नहीं बनी है। इस संस्था को बनने के लिए आप लोगों का जो योगदान रहा है, मंचासीन जो अतिथियों का योगदान रहा है, उसकी योगदान की वजह से आज ये संस्था जगह जगह इस चर्चा का विषय है। यदि विश्वसनीयता देखनी हो, यदि निष्पक्षता देखनी हो, यदि ट्रांसपेरेंसी से काम होते हुए देखना हो और यदि उत्तम चयन आपको देखना हो, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हमारे पास संख्या कम है, हमारे पास संसाधन कम है। हम जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, आपसे चर्चा भी की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसके निर्णय लेने के लिए भी हमें आश्वस्त किया था। परंतु हमारी संख्या कम है, हम भलाई संख्या में कम है, परंतु एक व्यक्ति जैसे 10 व्यक्ति का काम करता है, ये 10 गुना जोश के साथ प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक अधिकारी संस्था के लिए सुबह से लेकर शाम तक, कई बार रात को 11 बजे फोन आता है कि सर रिजल्ट तैयार हो गया है, इस पे साइन करना है, आप कहें तो मैं घर आके साइन करवा दूं। 11 बजे तक जब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो जाए, जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो अपने घर नहीं जाता है, संपूर्ण काम निवृत्त होने के पश्चात हो जाता है। आईटी सेल का जैसे कहा गया, आईटी सेल ने बहुत इनोवेशन किए हैं। अभी इनोवेशन आपने इसमें देख लिए हैं, इसलिए मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, तो आपका बहुत अच्छा योगदान है। रिसर्च सेल है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। ईपी है, आपके एग्जाम सेल्स हैं, आपके रिक्रूटमेंट है और भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बखूबी से इस संस्था के कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। इसके लिए मुझे अत्यंत गौरव है कि मैं एक उस संस्था का पार्ट हूं जिस संस्था का उल्लेख हिंदुस्तान के संविधान के अंदर किया गया है। मैं समस्त कर्मचारियों से कहता हूं कि आप दूसरे कर्मचारियों से अलग है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है और हम हटकर इससे काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब शिलान्यास किया था तब भी आपने हमें समय दिया था, हम वर्चुअली उसमें उपलब्ध थे। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ समस्याओं हमारे साथ चर्चाएं की, जिसमें सबसे पहली समस्या माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो अपने राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं उनको समय पर नौकरी मिले, और समय पर नौकरी मिले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी चर्चा की, हमेशा एक चीज का मुख्य विशेष ध्यान ये रखा कि बेरोजगार की पीड़ा बेरोजगार ही समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका न्याय होना चाहिए। यदि समय पर न्याय नहीं हुआ, समय पर नौकरी नहीं मिली, तो बेरोजगार को ऐसा लगता है कि मेरे लिए संस्थाएं काम ठीक नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपसे मिलने के पश्चात 29 तारीख को हम आपसे मिले थे, 2 तारीख को आपने मुझे कार्यभार के लिए आदेशित किया था, उसके तुरंत पश्चात हमने इस लाइन पर काम किया और आज शायद मेरे हिसाब से जिस तरह से हम पहली बार स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी तरह से आज हम रिक्रूटमेंट कैलेंडर को भी घोषित कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का रिक्रूटमेंट कैलेंडर, जिसमें 73 परीक्षाएं हैं, वो 73 की 73 परीक्षाएं हम आपके सामने ये घोषित कर रहे हैं और हम आपसे कमिट करते हैं कि जो भी हमने यहाँ घोषणा की है, हम उस पर पाबंद होकर हम उस पर खरे उतरेंगे। और जो राजस्थान का युवा बेरोजगार है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार 73 परीक्षाओं का एक साथ कैलेंडर जारी किया। इसका विस्तृत आगे और आप इंटरव्यूज की डेट्स वगैरह, रिजल्ट की डेट्स वगैरह भी हम इस पर कुछ कार्य करने के पश्चात माननीय सदस्यगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठकर इसके इंटरव्यूज भी हम डिक्लेयर करेंगे और इसके हम जब रिजल्ट क्या कट ऑफ डेट रहेगी वो भी हम डिक्लेयर करेंगे। इसी के साथ जैसे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने कई बार चर्चा की कि हमारी प्रणाली के बारे में, प्रश्न पत्रों के निर्माण के बारे में, मैंने मुख्यमंत्री महोदय को 29 नवंबर को एक पीपीटी प्रेजेंट किया था
जिसमें पेपर सेटिंग के बारे में भी बताया था, रिजल्ट के बारे में बताया था, और ओएसएम की प्रणाली जिसको अनेकों लोक सेवा आयोग राजस्थान से सीख कर जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। अभी 2 दिन पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आपके यहाँ पर ओएसएम देखना है, आप कैसे ओएसएम करते हो, किस तरह से ऑन स्क्रीन मार्क करते हो, कि बेरोजगारों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि जो कॉपी जांची जाती है वो 100% निष्पक्षता के साथ जांची जाती है और आपका जो परिणाम है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन ने 2017 में भी तारीफ की थी और उसके बाद 18 से अधिक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे आयोग में आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उन्होंने इस प्रणाली को देखने के बाद उन्होंने इतना आत्मविश्वास हुआ। मैं भी गुजरात गया था कुछ दिन पहले, उन्होंने इस प्रणाली को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा हमने भी आपसे सीख के आपके यहाँ कार्य देखने के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो अनेकों लोक सेवा आयोग जो ओएसएम को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा नवाचार है। साक्षात्कार की जहां तक बात है, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से पहले भी अनुरोध किया था कि साक्षात्कार में किसी तरह का नाम, किसी तरह का कोड, किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन उसमें नहीं होता है। सब बोर्ड के साथ डेमोक्रेटिक वे के अंदर अंकों का निर्धारण होता है। अभी युवाओं के अंदर बहुत विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसा चाहते हैं कि निष्पक्षता से भर्ती भरी जाए, समय पर भर्ती भरी जाए, टाइम पर काम किया जाए और युवाओं के अंदर, बेरोजगारों के अंदर एक संदेश जाए कि सरकार और संस्था हमारे लिए सोच रही है, हमारे भविष्य के लिए सोच रही है, क्योंकि आज का युवा कल का भारत है। यदि हम आज की युवा का निर्माण करेंगे तो कल के भारत का निर्माण करेंगे। यदि कल के भारत का निर्माण करना है तो सबसे पहले ये आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि तो सबसे बढ़िया ब्यूरोक्रेसी अगर देगा तो राज्य नंबर 1 रहेगा। यदि राज्य नंबर 1 रहेगा, राज्य का नेतृत्व नंबर 1 रहेगा, तो हम जिस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस चीज की सैलरी हमें दी जा रही है, हमारे मन में संतुष्टि रहेगी कि जिसकी तनख्वाह हमने ड्रॉ की है, ये मैंने आप सब कर्मचारियों के अंदर देखा है कि जितनी हम तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं उसके प्रति हम 100% कटिबद्धता के साथ काम करें। इसी के साथ वैसे बात करने के लिए बहुत चीजें हैं, आयोग के बारे में बहुत चीजें हैं, परंतु मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत खुश इस बात से हूं कि जिस तरह से आपने आयोग को सजाया है, कल रात को जिस तरह की लाइटिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपने नई नवेली दुल्हन को सजाया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि संस्था के अंदर जिस तरह से ग्लिटरिंग था, जिस तरह से चमक रहा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो रात की जो चमक थी, यही चमक राजस्थान लोक सेवा आयोग की 365 दिन बरकरार रहे। ऐसी हमारे पास ऊर्जावान युवा टीम है, जो यहाँ के बुजुर्ग कर्मचारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो भी अपने आप को युवा से ज्यादा समझते हैं, युवाओं को ज्यादा टक्कर देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आपका और धन्यवाद है कि हमने आपसे अनुरोध किया था और आपने हमारे यहाँ पीआरओ साहब की पोस्टिंग कर दी है। जो कम्युनिकेशन गैप रहता था, उस कम्युनिकेशन को गैप खत्म करने के लिए हमारे पास पीआरओ साहब हैं, जो सारी चीजें मीडिया को सही समय पर उपलब्ध करवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आज डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड ये आपको दिखाई है, इस डॉक्यूमेंट्री को हम हमारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो जितनी भी भ्रांतियां हैं कि मेरा फॉर्म कहाँ जाता है, मेरा फॉर्म कैसे चेक होता है, कॉपी कैसे जांची जाती है, नंबर कैसे दिए जाते हैं, जब हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो उससे सबको स्पष्ट हो जाएगा कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली क्या है। एक आपसे हमने इनॉग्रेट करवाया था ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसमें 200 से अधिक हमें ग्रीवांसेस मिली है जो प्रोसेस में है, हम उसकी निवृत्ति भी कर रहे हैं। तो लिटिगेशन कम हो इसलिए ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल काम कर रहा है और पीएलसी काम कर रही है। हम लिटिगेशन को कम करने के लिए इस कैलेंडर को जो जारी किया है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही समय पर सही चयन करने के लिए हम आपसे कमिट करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आरपीएससी स्टाफ वी कमिट यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना लंबा समय दिया। आप कार्यक्रम प्रारंभ से अभी तक हमें गंभीरता से सुने, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान। परिवार के मुखिया होने के नाते आपकी आत्मीयता और स्नेह आपके भावों को अभिव्यक्त कर रही थी, और अब वह क्षण परम सम्मानित। मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि हम समय की रेत पर चलकर ही पैरों के निशान बना सकते हैं। आपके मार्गदर्शन, निरंतर संकल्पबद्धता से, मन, वचन और कर्म से हम सभी आयोग को उच्चतम शिखर तक लेकर जाएंगे, और इसके लिए आपके उद्बोधन स्वरूप मार्गदर्शन और आशीर्वाद की हम सबको कामना है। माननीय परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहिब से उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन। या मेरे साथ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, डीजीपी साहब एमएल लाटा साहब,
डीओपी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी और आज समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, श्रीमती संगीता आर्य जी, रामू जी नायक रायकर जी, जसवंत राठी जी, बाबूलाल कठारा और विशिष्ट अतिथि हमारे एमएल कुमार साहब, एचक्यू गोराड़ जी, एस शर्मा जी, आरडी सर्वसैनी जी, केआर बगड़िया जी, एस मीणा जी और अन्य उपस्थित अधिकारीगण, आईजी साहब और कलेक्टर साहब, वीसी साहब, तमाम अधिकारीगण और जो भी हमारे यहाँ बैठे हुए साथी भाई और बहनों, लंबा सफर तय करते करते आते उत्तर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कहा गया कि संविधान के अंतर्गत ये संस्था बनी थी। हमें गर्व इस बात का है कि आजादी के साथ साथ में पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री, तब से जो सोच थी उसके कारण से एक के बाद एक संस्था ऐसी बनी, एक ऐसा ढांचा खड़ा हुआ देश के अंदर, उस पे हमें गर्व होना चाहिए। चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, चुनाव आयोग हो, प्लानिंग कमीशन था जो अब नीति आयोग बन गया, भाषा आयोग बना था उस जमाने के अंदर, उसके आधार पर राज्य बने और बड़े बड़े कल कारखाने लगे थे जो प्रतिष्ठित थे। और तो और जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स, पीजीआई, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एसएमएस, मेडिकल कॉलेज, ये भी उस वक्त बने थे। आरपीएससी का जो कार्य एक अलग तरह का कार्य है, जिसमें क्रेडिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होनी जरूरी होती है। उसी से जनता का विश्वास जमता है संस्था पर और विश्वास जमना आवश्यक होता है। मेरे पूर्व में जो डॉक्यूमेंट दिखाई गई और अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं। सबकी भावना वही है जो हमारे अन्य वक्ताओं ने अभी पूर्व अध्यक्षों ने व्यक्त की थी। गोपनीयता बहुत आवश्यक है, सब जानते हैं। आम जनता का विश्वास कायम रहे संस्था पर, ये अति आवश्यक है। जहाँ लोगों के फ्यूचर बनने की बात है, वहां पर अगर क्रेडिबिलिटी नहीं हो संस्था की, तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है। कई राज्यों में स्थिति ऐसी बनी जहां पर कई विवाद खड़े हुए और उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में आरपीएससी ने बहुत सारे लगातार जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है, उसके लिए तमाम हमारे जो पूर्व अध्यक्षगण हैं, जो आज तक मेंबर बने हैं, इस दुनिया में है अथवा नहीं है, पर जब से बने आरपीएससी तब से सबका अपना अपना योगदान कुछ कुछ रहा है। मैं सबको इस मौके पर स्मरण करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जो आज हमारे पीछे बैठे हुए हैं उनका भी, ये सबने अपना योगदान दिया। इस कारण से हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में आरपीएससी का अपना एक अलग स्थान है, अलग प्रतिष्ठा है। वो कायम रहे और अलग बढ़ती रहे। मुझे खुशी है कि जो कोशिश की जा रही है लिटिगेशन नहीं हो, सरकार भी कोशिश कर रही है। एम.के. कुमार साहब की लीडरशिप में कमेटी बनाई गई थी। हम चाहते हैं कि वो रिपोर्ट को हम लागू करें, उसके लिए डीओपी पूरी तरह प्रयास कर रही है। मुझे इस बात की भी खुशी हुई और मुझे जानकारी भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी मिला है। अभी कुमार साहब याद दिला रहे थे। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, उस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के नौजवानों में विश्वास है और सरकार नौकरियों में कमी नहीं रख रही है। इस रूप में एक तरफ तो नौकरी निकल रही है। अभी मुझे खुशी बात की है और मैं बधाई देना चाहूंगा आपके चेयरमैन साहब को, तमाम मेंबरों को, तमाम आरपीएससी के परिवार के सदस्यों को
आज जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है, ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज देगा पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को। मैं चाहूंगा कि खाली एक बार कैलेंडर जारी होकर नहीं रह जाए, ऐसी व्यवस्था करें कि निरंतर यूपीएससी की तरह ही मालूम रहे लोगों को किस वक्त क्या परीक्षाएं होगी, स्टेट लेवल की भी। तो ये भी हमें, अभी मैं कह रहा था मिस्टर गहरा जी को कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमेशा हर वक्त हर साल कैलेंडर मौजूद रहे। इसका अपना एक अलग मैसेज आएगा। अभी जिस प्रकार से भर्ती निकलती है, महीने लग जाते हैं, फिर कभी लिटिगेशन हो गया, उलझ जाते हैं। हमारे सगा बनी अभी 19 के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उसके कई साल पहलों की भर्ती थी वो पूरी होने लग गई, और तो आरएस लेवल की भर्तियां भी जो है उनमें कई साल लग गए पहले। तो ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। इतनी हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम टाइम पर भर्ती निकालें, टाइम पर पूरा प्रोसेस पूरा हो, लिटिगेशन की नौबत नहीं आए। कुछ अगर नियम कायदे बदलने तो हम बदलें। तो ये तमाम जो है स्थिति बनेगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि अब प्रदेशवासियों में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। मुझे खुशी है कि जो नवाचार किया गया है, अभी पिछली बार जब मिस्टर यादव थे चेयरमैन, तब भी बात हुई थी कि कैंडिडेट की ग्रीवेंसेस पोर्टल अलग बनाई गई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग अलग हो रही है, ऑनलाइन एडमिशन कार्ड, एग्जामिनेशन डेस्टिनेशन मैपिंग, ये जो आपके अभिनव प्रयोग हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आईटी का जमाना है, आईटी का जमाना, क्रांतिकारी जमाना आ गया देश में, दुनिया के अंदर। और हम तो पार्लियामेंट में थे उस जमाने के अंदर, राजीव गांधी जी के साथ में जब सपना देखा गया था 21वीं सेंचुरी का, तब तो लोग विश्वास करते ही नहीं थे कि ऐसा कोई कंप्यूटर आएंगे या मोबाइल फोन आएंगे या इंटरनेट की सेवाएं होगी। आज जो गूगल्स और जो क्रांति हुई है पूरी दुनिया के अंदर, कि तमाम जो है जानकारी आपको एक मोबाइल के अंदर मिल सकती है, कंप्यूटर के माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर। नॉलेज बढ़ाने का आज नौजवान पीढ़ी के अंदर जज्बा जो है, और मैं समझता हूँ कि जो माहौल बना है बच्चों में भी, आने वाले वक्त के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन है, ये नई शताब्दी की जो बात हम करते हैं, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत सुकून भरा होगा। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि आप सबने जो मेहनत की है, जो फिल्म दिखाई गई है, उसके बाद में कहने कोई बात बचती नहीं है। और अभी शिवसेन जी कह रहे थे कि हम इसको ऑनलाइन करेंगे, इसको अच्छी बात है। हालांकि बहुत लंबी फिल्म थी वो, परंतु वो फिल्म जो है जब आप अपलोड करोगे तो कई भ्रांति दूर होगी, जो अभी आपने कहा था। और भ्रांति दूर होना आवश्यक भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि बिना मतलब मेंबर बदनाम होते हैं, चेयरमैन बदनाम होता है, पता नहीं वहाँ क्या होता होगा, कैसे सिलेक्शन होता होगा, पैसा चलता होगा, कई बातें मार्केट में चलती रहती है। आज की बात नहीं, सालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग भी। उस वक्त में आपने जो ये नवाचार किया है आईटी के माध्यम से, ये एक विश्वास पैदा करने वाले नवाचार है, और ज्यादा मजबूत हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो आपने फिल्म बनाई उसमें मुझे अच्छा तो ये लगा कि आपने तमाम आपके जो अलग अलग सेक्शन हैं, जो एलडीसी है, यूडीसी है, सेक्शन ऑफिसर है, उन सबके कार्यों को दिखाने का प्रयास किया, उनको खुद को दिखाने का प्रयास किया, सबका मतलब बड़ा है। इसका मतलब ये भी एक अच्छी पहल है कि फिल्म खाली सुपरफ्लुअस नहीं रही, बल्कि एक एजुकेशन देने वाली, जानकारी देने वाली फिल्म बनाई गई। थोड़ा टाइम तो लगता है देखने में, पर जिन बच्चों का विश्वास होगा या जो बच्चे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का ये जरिया रहेगा फिल्म। इसलिए लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी है कि दूसरी बार बहुत कम समय में आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने प्रोग्राम किए थे भवन का, तब आया मैं,
आज मैं लगातार देख रहा हूं कि ये 73वां स्थापना दिवस जो आप मना रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि 73वां स्थापना दिवस एक इतिहास कायम करेगा कि किस प्रकार आने वाले वक्त के अंदर जब 75वीं जयंती मनाओ तब तक आप और ज्यादा ऊंचाई हासिल कर सको। ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान आपके आशीर्वचन एवं आशीर्वाद हेतु। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद प्रेषित करने हेतु माननीय सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह जी राठी साहब। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी माननीय निरंजन आर्य जी साहब, डीजीपी एमएल लाठर साहब, डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी, हमारे विशेष अतिथि आयोग के पूर्व अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण, सचिवगण, प्रशासनिक अधिकारीगण व अन्य उपस्थित सभी अतिथियों का आयोग परिवार की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं इस मुबारक मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया है। सुधार और बदलते जब भी मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया, प्रक्रियागत सुधार व बदलते परिवेश में नवाचार के लिए जब भी संसाधनों की मांग की गई, उन्होंने तत्काल उसे पूरा करने के निर्देश दिए। आपकी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इस अपने भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं और समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया और न केवल जानने का प्रयास किया बल्कि एक भर्ती प्रक्रिया सुधार समिति माननीय कुमार जी के नेतृत्व में आपने बनाई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके समाधान के निर्देश आपने अभी बताया कि संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आपने स्वयं समय निकालकर समय समय पर आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की, सुझाव मांगे कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भर्तियां निष्पक्ष हों, न्याय हो कैंडिडेट्स के साथ। इस अवसर पर हम आयोग की ओर से आपको और आम जन को, विशेष तौर पर युवाओं को प्रदेश के, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस उद्देश्य, भावना और विश्वास से हमें आयोग के माध्यम से सेवा करने का अवसर दिया गया है, मिला है, उसमें हमने पूरे समर्पण भाव से, पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ भर्ती व चयन प्रक्रिया जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य को निष्पादन नियमित रूप से कर जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक संतुष्टि को सर्वोच्च मानक माना जाता है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होगी, तभी आम जन का विश्वास पैदा होगा। मैं आज उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष रूप से जिन्होंने आरपीएससी को इस बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। यहाँ के तमाम अधिकारीगण, स्टाफ और जो टीम यहाँ काम कर रही थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उन सबका भी विशेष रूप से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी को आयोग परिवार की ओर से पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। और अब मैं अशोक जी और उनकी टीम को अनुरोध करूंगी कि वे आगे राष्ट्रगान के इस कार्य को प्रारंभ करेंगे और सभी से अनुरोध हम अपने स्थान सावधान की मुद्रा में हो और समवेत स्वर से वाचन करें।
भोजन हेतु विनम्र अनुरोध। और साथ ही अशोक जी केसरिया बालम आओ नी पधारो मरा देश, इस गीत की प्रस्तुति स्वर मधुर तरंगिनियों के साथ हो, वातावरण सुमधुर हो जाए, मंगलमय हो जाए। हम सब एक दूसरे से स्नेह के रूप में आज मिल रहे हैं, अपने अतीत को प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ते हुए। अशोक जी। वैसे नेम से बैठे हैं वैसे ही दे दें, वैसे ही दे दें। Your meeting has ended.